हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं कि सहारा इंडिया का पैसा क्या ब्याज सहित मिलेगा। सहारा इंडिया का पैसा सहारा के द्वारा अभी सरकार के द्वारा अभी पहली किस्त में मात्र 10,000 दिया जा रहा है। तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका पैसा पूरा का पूरा दिया जाएगा, यानी ब्याज सहित दिया जाएगा, या केवल जमा करता या मूल धन ही दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि सेबी के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा है उनके पास। इन पैसों को निवेशकों को पहले मूलधन दिया जाएगा। मूलधन देने के बाद भी अगर पैसा बचता है तो ब्याज भी निवेशकों को दिया जा सकता है। सहारा निवेशकों को लेकर अभी सरकार के द्वारा बड़ा आदेश जारी किया गया है कि जिन लोगों को अपने पैसे को लेकर लगातार परेशान थे, उन सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उनका पैसा हर हाल में मिलेगा। कैसे लेना होगा आपको सारा जानकारी बताएंगे, तो फटाफट पूरी जानकारी को लास्ट तक देखें अपना पैसा निकालने, क्योंकि मैच्योरिटी पूरा होने के बावजूद भी कुछ लोगों को अपना पैसा को नहीं निकल पा रहा है। ये लोग के लिए चिंता के विषय में, लेकिन अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है साहब। आपको मिल जाएगा। क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कब तक मिलेगा। सारा इंडिया के निवेशकों को लेकर आज बड़ी खबर आ रही है कि सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले हर हाल में निवेशकों के भुगतान किया जाएगा। इसके लिए अमित शाह जी के एक्शन में नजर आते हुए दे रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि जो भी निवेशक है किसी भी सोसाइटी में पैसा को लगाए हैं, उनका पैसा हर हाल में मिलेगा। सभी चिटफंड कंपनियों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और पैसा दिलवाने के में सरकार के द्वारा मदद किया जाएगा। यह कहा जा रहा है कि जो भी निवेशक अपना पैसे को लगाए हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा है, वो अपना सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर रख, जल्द ही कार्रवाई किया जाएगा, पैसे को भुगतान किया जाएगा। और एक ओर से जहां सहारा सेबी के द्वारा कहा गया है कि 5,000 करोड़ निवेशक करना है, सभी के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी लोग सहारा इंडिया के नीचे वीडियो में दिए गए 4 सोसाइटी में अगर आपका पैसा लगाया हुआ है तो आपको पैसा मिलने का, वरना आपको अलग अलग सोसाइटी में पैसे का निवेश किया है तो पैसा नहीं मिल पाएगा। एजेंटों के द्वारा सहारा के निवेशक के नाम पर अलग अलग ऑपरेटिव में पैसे को लगा दिया गया था और निवेशक को यह नहीं पता गया था कि उनका फायदा कहाँ लगाया जा रहा है। झूठ बोलकर ऐसा कराया गया था। अब निवेशक परेशान है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से वाले हैं। सहारा रिफंड स्टार्ट, सहारा का भुगतान इन 12 जिलों में शुरू। लिस्ट के नाम देखें। सहारा इंडिया के निवेशक को लेकर अभी एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है और अभी तक नहीं मिला है तो यह खबर आपको पूरा देखना चाहिए। डिटेल में बताया गया है कि कैसे आपको पैसा मिलेगा। कई राज्यों में पैसा मिलना शुरू हो गया है, तो अगर आप लोग भी किसी भी राज्य के हैं और यह खबर को जानने और अपने राज्य के पैसा निकालने, पूरी खबर को लास्ट तक ध्यान से देखें। सहारा की इंडिया निवेशकों लगातार परेशान है कि उनका पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आप सभी को जानकर यह खुशी होगी कि अब किसी भी निवेशक का पैसा नहीं रुकेगा, हर हाल में उनका पैसा मिलेगा। इसके लिए सेबी ने द्वारा आज 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा, सहारा का पैसा सेबी के पास था, वह पैसा सहारा सरकार के खाते में डाला जा रहा है। सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हर हाल में निवेशकों का भुगतान अलग अलग चरणों के माध्यम से किया जाएगा, चाहे डीबीटी के माध्यम से या सीआरसी पोर्टल के माध्यम से, हर हाल में भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले सहारा निवेशकों को सभी कागजात को इकट्ठा करके कस के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जो आवेदन कर चुके हैं उनको क्या करना होगा अगर पैसा नहीं मिला है, तो वीडियो में बताया गया है कि सहारा के मालिक सुब्रत राय निधन के बाद सभी लोग को यह परेशानी थी कि उनका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सुब्रत राय से कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास सुरक्षित सेबी के पास
पैसा पड़ा हुआ है और यह पैसा आपको हर हाल में मिलेगा। जो भी लोगों का पैसा सहारा इंडिया में अभी तक नहीं मिला है, पहले उन लोगों को सबसे पहले सहारा इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिफंड के लिए आवेदन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के 45 दिनों के बाद आपका पैसा कागज के सत्यापन कर मिल जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की कागजात में समस्या आती है तो आपका पैसा आने में समय लगेगा और दोबारा से उसे रीसबमिट करने के लिए कहा जाएगा। रीसबमिट करने के बाद आपका हर हाल में पहली किस्त आ जाएगा। कई सहारा की निवेशक हैं जो कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनकी डिपेंडेंसी कम्युनिटी लिखा हुआ आ रहा है, तो इन लोगों को पैसा के लिए दोबारा से रीसबमिट करना होगा, तभी पैसा मिलेगा। सरकार के द्वारा अभी पहली किस्त में मात्र 10,000 दिया जा रहा है, तो सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि उनका पूरा पैसा दिया जाएगा, यानी ब्याज सहित दिया जाएगा या केवल जमा करता या मूल्य ही दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि सेबी के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा है उनके पास। इन पैसों के निवेशकों को पहले मूलधन दिया जाएगा। मूलधन देने के बाद भी अगर पैसा बचता है तो ब्याज भी 10,000 रुपये यहाँ से स्टेटस चेक करें। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो भी निवेशक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं उन्हें अपने निवेश को की गई राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन जिन निवेशकों ने फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है उन्हें कुछ आवश्यक कार्य पूरे करने होंगे और फॉर्म के फिर से सबमिट करना होगा। उसके बाद ही वह निवेशकों की गई राशि को प्राप्त कर सकेंगे। सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत निवेशक करने वाले निवेशक को लाखों संख्या में है और सभी को रजिस्ट्रेशन करने का पर राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन राशि तभी प्रदान की जाएगी जब आवेदन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे में फॉर्म में संशोधन करके उसे फिर से सबमिट करना होता है, जिसके बाद ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पर राशि मिलती है। यदि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ है तो आज ही विशेष जानकारी प्राप्त आप ही लिखी। इसे ज़रूर अंत तक वीडियो देखें। सहारा इंडिया पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अनेक निवेशकों के 10,000 की राशि प्रदान की जा चुकी है और समय समय पर प्रदान की जा रही है, क्योंकि उन्हें के रजिस्ट्रेशन को स्वीकार कर लिया गया है। अधिकारियों के द्वारा वेरिफिकेशन करते समय उनकी संपूर्ण जानकारी वेरिफिकेशन हो गई है। उनके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी सही पाई गई है और तथा डॉक्यूमेंट भी सही पाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जिन निवेशकों को आवेदन रिजेक्ट किया गया है उन्हें राशि प्रदान नहीं की गई है। आवेदन रिजेक्ट होने के कुछ कारण इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि दर्ज की गई जानकारी गलत या डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गलती हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट कम हो या फिर जिन सहकारिता समिति के लिए यह रिफंड पोर्टल जारी किया गया है उसके अंतर्गत निवेशक ना किया हो। अगर आपका आवेदन भी रिजेक्ट हुआ है तो उनमें से किसी गलती के कारण आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले ऐसे नागरिक द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। इस बारे में जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आप सभी गलतियों को एक बार ज़रूर चेक करें और उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें ताकि आपको राशि मिल सके। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है तो आपका फॉर्म को दोबारा सबमिट करने वाले ऑप्शन के जरिए फॉर्म को सबमिट नहीं करना है। पात्र को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और यह है कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के मौजूद लिखित जानकारी अगर आपके अपने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ी है तो उसके जानकारी को ज़रूर वीडियो में देखें। उसके पश्चात ही फॉर्म को रीसबमिट करें और इस बार विशेषकर आप सभी डॉक्यूमेंट को सही से अपलोड करें और यदि कोई जानकारी गलत दर्ज की गई है तो उसे इस बार फॉर्म रीसबमिट करते समय दर्ज करें। फॉर्म रीसबमिट करने के लिए सबसे पहले जारी की जाने वाली अधिकारी पोर्टल पर चले
जाना है। अब आपको होम पेज पे रिसबमिट लॉगिन का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर आपको क्लिक करना है और फिर मांगी गई जानकारी दर्ज कर देनी है। OTP के दर्ज कर देना है और लॉगिन कर लेना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म खुल कर आपके सामने आ जाएगा। अब आपको फॉर्म को अंतर्गत सही जानकारी दर्ज कर देनी है। सभी सही डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड कर देना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस प्रकार सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से आप आसानी से ऑनलाइन तरीके से उपयोग करके फॉर्म को रिसबमिट कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड फॉर्म को रिसबमिट करें की जानकारी हमने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है और अब आप आसानी से फॉर्म रिसबमिट कर सकते हैं। यदि ये फॉर्म को रिसबमिट करने में आपको कोई समस्या आती है तो ऐसे में आपने किसी अन्य मित्र खाते में आ गया 10,000 रुपये, यहाँ से स्टेटस चेक करें। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो भी निवेशक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं उन्हें अपने निवेश को की गई राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन जिन निवेशकों ने फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है उन्हें कुछ आवश्यक कार्य पूरे करने होंगे और फॉर्म के फिर से सबमिट करना होगा। उसके बाद ही वह निवेशकों की गई राशि को प्राप्त कर सकेंगे। सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत निवेश करने वाले निवेशक को लाखों संख्या में है और सभी को रजिस्ट्रेशन करने का पर राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन राशि तभी प्रदान की जाएगी जब आवेदन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे में फॉर्म में संशोधन करके उसे फिर से सबमिट करना होता है, जिसके बाद ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पर राशि मिलती है। यदि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ है तो आज ही विशेष जानकारी प्राप्त आप ही लिखी। इसे ज़रूर अंत तक वीडियो देखें। सहारा इंडिया पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अनेक निवेशकों के 10,000 की राशि प्रदान की जा चुकी है और समय समय पर प्रदान की जा रही है, क्योंकि उन्हें के रजिस्ट्रेशन को स्वीकार कर लिया गया है। अधिकारियों के द्वारा वेरिफिकेशन करते समय उनकी संपूर्ण जानकारी वेरिफिकेशन हो गई है। उनके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी सही पाई गई है और तथा डॉक्यूमेंट भी सही पाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जिन निवेशकों को आवेदन रिजेक्ट किया गया है उन्हें राशि प्रदान नहीं की गई है। आवेदन रिजेक्ट होने के कुछ कारण इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि दर्ज की गई जानकारी गलत या डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गलती हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट कम हो या फिर जिन सहकारी समिति के लिए यह रिफंड पोर्टल जारी किया गया है उसके अंतर्गत निवेशक ना किया हो। अगर आपका आवेदन भी रिजेक्ट हुआ है तो उनमें से किसी गलती के कारण आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले ऐसे नागरिक द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। इस बारे में जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आप सभी गलतियों को एक बार ज़रूर चेक करें और उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें ताकि आपको राशि मिल सके। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है तो आपका फॉर्म को दोबारा सबमिट करने वाले ऑप्शन के जरिए फॉर्म को सबमिट नहीं करना है। पात्र को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और यह है कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के मौजूद लिखित जानकारी अगर आपके अपने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ी है तो उसके जानकारी को ज़रूर वीडियो में देखें। उसके पश्चात ही फॉर्म को रीसबमिट करें और इस बार विशेषकर आप सभी डॉक्यूमेंट को सही से अपलोड करें और यदि कोई जानकारी गलत दर्ज की गई है तो उसे इस बार फॉर्म रीसबमिट करते समय दर्ज करें। फॉर्म रिसबमिट करने के लिए सबसे पहले जारी की जाने वाली अधिकारी पोर्टल पर चले जाना है। अब आपको होम पेज पर रिसबमिट लॉगिन का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर आपको क्लिक करना है और फिर मांगी गई जानकारी दर्ज कर देनी है। OTP के दर्ज कर देना है और लॉगिन कर लेना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म खुल कर आपके सामने आ जाएगा। अब आपको फॉर्म को अंतर्गत सही जानकारी दर्ज कर देनी है। सभी सही डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड
कर देना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस प्रकार सारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से आप आसानी से ऑनलाइन तरीके से उपयोग करके फॉर्म को रिसबमिट कर सकते हैं। सारा इंडिया रिफंड फॉर्म को रिसबमिट करें की जानकारी हमने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है और अब आप आसानी से फॉर्म रिसबमिट कर सकते हैं। यदि ये फॉर्म को रिसबमिट करने में आपको कोई समस्या आती है तो ऐसे में आप अपने किसी अन्य मित्र द्वारा भी फॉर्म को रिसबमिट करवा सकते हैं या फिर किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फॉर्म को रिसबमिट करवा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।